देखिए, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कहेगा कि देखिए, सबको शांत रहना है। इसका फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक है। जैसे कहेगा ए और बी के बीच मोटा ए और बी के बीच n परिमेय संख्या, ठीक है। ए और बी के बीच n परिमेय संख्या, तो इसके जो है बनाने के ना दो दो नियम हैं। आप किसी भी विधि पर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी माइनस ए बाटा n प्लस 1। यह किसके लिए है, तो पहली परिमेय संख्या के लिए। किस परिमेय संख्या के लिए, पहली परिमेय संख्या के लिए, पहली परिमेय संख्या। अब यही आपको कहेगा दूसरी परिमेय संख्या निकालिए, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, सेम ऐसा ही लिखना है, a प्लस बी माइनस ए बाटा n प्लस 1 आएंगे कर देंगे। और जब पहला है तो 1 से गुणा, हेजा होगा तो क से गुणा, 2 से गुणा। कोई दिक्कत? अब देखो, ऐसे ही अगर तीसरा निकालना हो तब तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, सेम वही लिखना है, a प्लस बी माइनस ए बाटा n प्लस 1 और क से गुणा 3। एक चौथी परिमेय संख्या पांचवी परिमेय संख्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। हाँ, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या निकालने का सूत्र। यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। ए और बी के बीच, जैसे कह दिया 3 और 4 के बीच, तो ए के जगह पे 3 हो जाएगा, अब बी के जगह पे कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। मतलब कह दिया 5 और 6 के बीच, तो ए के जगह पे 5 हो जाएगा, बी के जगह पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बंद कर दीजिए। चलो लिखो, इसको लिखो जल्दी। जानना है, देखो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कहा गया है 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 के बीच कितना परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 के बीच, यानी a का मान आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2। और b का मान कितना हो जाएगा जी, 3। n का मान कितना हो जाएगा, 5 दे दिया है। अब आपको निकालना है, इसलिए पहली परिमेय संख्या ना जी, पहली परिमेय संख्या क्या बताया आपको, a प्लस बी माइनस ए बाटा n प्लस 1 हो गया। ये ना बताए। चलिए, तो a का मान रखिए, a के जगह पे कितना रखे हैं, 2 प्लस कह रहे बी माइनस ए, यानी 3 में से 2, 3 में से कितना घटा देना है, 2 बाटा n प्लस 1, n के जगह पे कितना है, 5। अब प्लस में कितना हो गया, 1 हो गया। इसको घेरना भी है, घेर दिए।
चलिए 2 प्लस 3 में से 2 गया कितना हुआ? बाटा में कितना हुआ? बटा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 और 1 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, होगा ना? 1 6 के 6 भिन्न का जोड़ सबको आता है ना जी में। 1 6 के 6 हो जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा? प्लस में, ठीक है। 12 में 1 जुड़ेगा नहीं, कैसे? 6 1 और 6 हो जाता है, हो जाता है। हाँ, तो जब 12 में 1 जुड़ जाएगा तो 12 1 कितना हो गया? 13/6। पहला आपका आंसर आ गया कितना? 13/6। फिर दूसरा निकालना है ना जी, तो फिर इधर लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या। क्या जी? दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सेम वही फॉर्मूला लिखना है आपको, a प्लस b माइनस a बाटा n प्लस कितना? लेकिन गुणा है या कितना से करना है? 2 से। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो a की जगह पे 2 लिखना है, लिखना है ना? और फिर 2 इंटू b माइनस a, b के जगह पे कितना है? 3 माइनस में a के जगह पे कितना है जी? 2, a के जगह पे कितना है? 2 बाटा n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1, 5 प्लस 1। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, है जब 2 प्लस 3 में से 1 गया, 2 गया 1 हुआ, और 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 5 1 कितना हो जाएगा? बाटा 1 कर लीजिए, 6 1 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 6 दूना है जब 2 हो जाएगा, 12 2 कितना हो गया? 14/। फिर तीसरा निकाल देना है, फिर तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरा निकाल लोगे कि ना? नहीं निकालेगा जी? देख लो, एक और ही बता देता तीसरा वाला, बाकी चौथा पांचवा तुम लोग निकाल लेना, बन जाएगा ना? देखिए तीसरा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? तो a प्लस b माइनस a, b माइनस, लेकिन है कितना से गुणा करना है जी? बाटा में n प्लस 1, ये ना होता है? हाँ, n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ a प्लस यानी 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस कितना? 2, अब बाटा में 5 प्लस कितना? 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए बनाइए इसको, है जब 2 का 2 लिख दें, 2 का कितना लिख दें? 2 प्लस 3 इंटू 3 में से 2 गया कितना हुआ? 1 बाटा, ठीक है। बाटा में 5 1 कितना हो गया? 6, यानी 2 प्लस 3 बाटा कितना? 6। अब तो इसका बना लेंगे, 1 और 6 का लघुत्तम कितना हो गया? 6। 1 6 का 6 हुआ, हुआ ना? 6 दूना 12 में 3 जोड़ेंगे 15/। 3 को परिमेय संख्या निकल गए, बाकी को और बचा हुआ है 2 को। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? चलो लिखो, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी विधि, कि 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपका पहला विधि था, समझ गए ना? अब हम लोग बनाएंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि बहुत आसान है। दूसरी विधि क्या है जी? बहुत आसान है, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम का लॉस होता है, वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन उसमें कोई टाइम का वेस्ट नहीं है। एक लाइन देखिए, यहाँ 2 के बाद 3 है, इसका मतलब है कि क्रमागत है। इनके बीच कितना का अंतर है? एक का अंतर है ना? तो एक का अंतर आपको ध्यान देना है कि एक का अंतर है। यह बात हम बाद में आपको पूछेंगे, ठीक है। क्या लिख रही है जी? तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर वही मान लिखना है आपको। a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 2, हो जाएगा ना? b का मान कितना हो जाएगा? 3, n का मान कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ रहा है? यहाँ पर सबसे पहले निकालना है n प्लस 1। n प्लस 1, n प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। तो यह फॉर्मूला होता है a इंटू n प्लस 1 बाटा n प्लस 1, बाटा क्या जी? n प्लस 1। आइए जो क्यों लिखना है? b इंटू
n प्लस वन बाटा में n प्लस वन, बाटा में कितना n प्लस वन। देखिए a के जगह पे कितना है 2 है, 2 रख दिए। n प्लस वन का मान कितना आया 6, बाटा में कितना लिखे कोई दिक्कत 6 दूना 12 बटा 6 हो जाएगा ही। फिर कटाएंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा जी, आएगा। फिर इसको भी करके 3 लाना है, बताइए क्या करें। तो 3 इंटू कितना लिखा है 6, नहीं होगा। अरे n का मान 5 है ना जी, तो 5 में 1 जुड़ाएगा 6 आएगा कि ना आएगा। अब बाटा में कितना लिखा है, यानी इसका भी मान 18 बटा कितना हो गया। अब भाई 12 बटा 6 से लेके 18 बटा 6 लिख लेना है। देखो जब दोनों में यह कर्मागत है ना, इसका मतलब है कि कर्मागत रूप से मान क्या होगा निकलेगा, कर्मागत रूप से मान क्या आएगा निकलेगा। अब इसलिए है जो देखिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए 12 के बाद बताइए क्या आता है 13 बटा 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद 18 बटा 6 नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये पहले दिया है। अब क को निकालना है आपको 5 को, 1 2 3 4 5, इससे अधिक होगा नहीं करेगा, इसमें होगा वह जो आपको फॉर्मूला बताया ना 5 को लेकर बताया गया है, तो ये आपका हो गया आंसर। आया कि नहीं आया, उसमें बनाया हो ना, अभी पहले वाले रूल से बनाए हो तो हम यही वाला आया होगा, आया ना। तो यह जो विधि है ना वो आसान विधि है, तुरंत बनता है इससे, ठीक है। इससे कैसे तुरंत बनता है, कोई दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ चलो लिखो इसको। देखो अगर यह 5 और 7 के बीच 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 5 और 7 के बीच देखिए दो का अंतर है कि नहीं है जी, है ना। तो सबसे पहले है जो क्या करेंगे 5 और 7 लिखेंगे। n का मान दिया है कितना 5। अच्छा अभी आपको हम क्या फॉर्मूला बताए थे, n प्लस 1 पहले निकालना है, यानी 5 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 6, नहीं हो जाएगा। हाँ मेरा आसान वाला विधि बता रहे हैं आप, ठीक है। फार्मूला वाला आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा ना। कुछ अपने भी दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ होता है ना जी a इंटू n प्लस 1 होता है कि नहीं होता है, बाटा में n प्लस 1 होता है, है जो क्यों होता है ना b इंटू n प्लस 1। अब बाटा में n प्लस होता है कि नहीं होता है, होता है ना। चलिए a का मान कितना है 5, 5 में गुणा करेंगे किससे n प्लस 1 से, यानी 6 से। अब बाटा में 6, ये ना मान दिया है जी। 6 5 30 बटा कितना हो जाएगा 30 बटा, कटा के देखो फिर 5 आ जाएगा, नहीं आएगा का आएगा, बात नहीं जी। फिर इधर देखिए, इधर बनाइए, b का मान कितना है जी 7, 7 इंटू n प्लस 1 का मान कितना दिया है 6, बाटा 6 प्लस कितना है 1, 6 प्लस 1। अब सॉरी 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 डायरेक्ट 6 लिख दे का। चलिए है 6 7 42, 42 बटा, फिर कटाएंगे 7 आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या बराबर। अब परिमेय संख्या लिखेंगे, देखो 30 में 2 जोड़ेंगे, 30 में कितना जोड़ेंगे 2, तो 30 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 32 बटा 6, 32 बटा 6 हो जाएगा। अब देखो दो का अंतर, दो को टपा टपा के लिखेंगे कि ना। तो 32 में 2 जोड़ो तो 34 बटा, फिर बस हो गया। अब 40 के बाद लिखेंगे तो 42 आ जाएगा, आ जाएगा कि ना। 5 को आएगा, देखो 5 को बन गया कि नहीं बना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला वाला पे लेके आप बना सकते हैं, बन जाएगा ना। हाँ तो आप लोग को बना देना है, कितना कह दे 11 और 13 के बीच, 11 और 13 के बीच 3 परिमेय संख्या बनाइए। 11 और 13 के बीच 3 को परिमेय संख्या बना देना है। चलिए बनाए तो जल्दी।